जी ठीक है। Assalamualaikum dear student. I am chemistry instructor Mohammad Umair from Pakistan. First free of cost learning platform VTuition से जहां आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स ऑन पास्ट पेपर सॉल्यूशंस एंड HSC सिंध बोर्ड के ऑल रिलेटेड आपके एग्जाम के हवाले से जितने भी आपके जो है वो एमसीक्यूज हैं जो आने वाले एग्जाम में एमसीक्यूज के साथ साथ सेक्शन भी शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो डिटेल के साथ कंसेप्चुअली विद एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ वी ट्यूशन को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और जो है वो बेल के आइकन को प्रेस करते हैं ताकि आपको जो है वो हर वीडियो लेक्चर जो है वो अवेलेबल हो। तो डियर स्टूडेंट बगैर टाइम वेस्ट किए जो है वो आज हम सेक्शन सी की तरफ चलते हैं जो कि जो है वो मैक्सिमम मार्क्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है बिकॉज क्योंकि सेक्शन एमसीक्यूज एंड सेक्शन बी जो कि आपको सॉल्व कराए गए हैं उनको सॉल्व करने के बाद आपका जो पेपर है वो एंड के मराहिल पर होता है जो कि सेक्शन सी है। और सेक्शन सी के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पास जो है वो ज्यादा मैक्सिमम जो है वो 30 मार्क्स का जो है वो सेक्शन सी होता है क्योंकि अगर आप जो है वो 70 मार्क्स का जो सेक्शन ए बी सॉल्व करेंगे तो 30 मार्क्स जो हैं वो आपको लेने सेक्शन सी के अंदर जो है वो वेरी नेसेसरी हैं। इसके अंदर जो है वो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पास जो है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और 5 मल्टीप्लाई 6 आपने 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ आपके इस के अंदर सेक्शन सी में जो चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर पिक किए हैं ताकि इन क्वेश्चन के आंसर अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं तो आप सेक्शन सी में किस तरह राइट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट जो है वो वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर जो 1 है स्टैचियोमेट्री इसके पास पेपर सॉल्यूशन मॉडल पेपर सॉल्यूशन का सेक्शन सी पार्ट। डी स्टूडेंट यहाँ बताता चलूं कि आपके पास वी ट्यूशन के ऊपर जो है वो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी जो है वो मॉडल पेपर पास पेपर सॉल्यूशन के वीडियो लेक्चर मौजूद है अवेलेबल है। सेक्शन सी का ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर है जिसके अंदर चैप्टर 1 स्टैचियोमेट्री के आप जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 जो सेक्शन सी में आया है प्रीवियस एग्जाम के अंदर और मॉडल पेपर के अंदर भी डेट इज डिफाइन थ्योरेटिकल यील्ड कि आप थ्योरेटिकल यील्ड को डिफाइन करें एक्चुअल यील्ड को डिफाइन करें परसेंट यील्ड को डिफाइन करें। डियर स्टूडेंट आपने शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर देखा होगा कि मैंने आपको वहां ये बात जो है वो क्लियरली एक्सप्लेन की थी कि आपके पास जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है और एक्चुअल यील्ड क्या होती है और जो है वो व्हाई आपके पास जो है वो एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। वो क्वेश्चन डियर स्टूडेंट शॉर्ट के अंदर था। यहाँ आप देखें तो आपके पास जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो इसके अंदर आपने लॉन्ग क्वेश्चन है तो राइट करना है जो कि आपके पास जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेक्शन सी के अंदर परसेंट यील्ड के बारे में भी आपके पास क्वेश्चन आया है जबकि शॉर्ट के अंदर अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये डिफरेंट पार्ट्स के अंदर आता है। इट मीन कि अगर आप इस लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं तो आप यही क्वेश्चन अगर सेक्शन ए के अंदर सेक्शन बी के अंदर आता है शॉर्ट क्वेश्चन में तो आप जो है वो उसके पार्ट्स वहां डिफाइन करके अपने मार्क्स जो है वो कंप्लीट गेन कर सकते हैं और सेक्शन सी के अंदर भी यही क्वेश्चन आया है। इट मीन के डियर स्टूडेंट असल जो आपकी जो केमिस्ट्री है वो कंसेप्ट बेस है और आपके कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए। अगर आपके कंसेप्ट जो है वो बेस्ट होते हैं और कंसेप्ट अच्छे होते हैं तो आप अपने मार्क्स जो हैं वो सेक्शन बी का पार्ट सेक्शन सी का पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट कंसेप्ट पर फोकस करना है चाहे वो पेपर पैटर्न किस तरह का हो और पेपर के अंदर क्वेश्चन किस तरह से आता है और वो चाहे किसी भी सेक्शन का क्वेश्चन हो तो आपने कंसेप्ट पर फोकस करना है और ये कंसेप्ट आपको सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ वी ट्यूशन के ऊपर ही प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है। तो डियर स्टूडेंट इसलिए आपने वीडियो लेक्चर्स को जरूर जो है वो सुनना है और स्टडी अपनी जो है वो कंटिन्यू रखनी है वी ट्यूशन के ऊपर जहां आपके पास जो है वो बेस्ट इंस्ट्रक्टर मौजूद है। तो इसका आंसर डी स्टूडेंट आप देख सकते हैं आल्सो डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल यील्ड एंड परसेंट यील्ड यहाँ ये एक्स्ट्रा आपसे डिफरेंस भी पूछा गया। तो इसका आंसर डी स्टूडेंट सबसे पहले उसी तरह थ्योरेटिकल यील्ड को आप डिफाइन करेंगे कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय बैलेंस केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग इट्स लिमिटिंग रिएक्टेंट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड वो होती है जो आप किसी भी बैलेंस इक्वेशन में फार्मूला को इक्वेशन को सॉल्व करके कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग फार्मूलाज। Similarly, practical yield or actual yield is exact yield, the actual amount of yield of product which is found in experiment। जो experiment से आती है जो actual होती है आप जिसको जो है वो actually measurement करते हैं वो practical yield या actual yield कहलाती है। सिमिलरली डियर स्टूडेंट आप परसेंट यील्ड जो कि आपने यहाँ सेक्शन सी के अंदर एक्स्ट्रा राइट करना है परसेंट मीन आप यहाँ परसेंटेज फाइंड करते हैं बिकॉज क्योंकि आपके पास एक यील्ड लेस थी और एक लार्जर थी
और आप जो है वो एफिशिएंसी ऑफ ए केमिकल प्रोसेस, ये किसी भी केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है कि क्या डिफरेंस आया, मीन एक्चुअल में क्या आ रही है यील्ड, और जो आपने थ्योरेटिकल एस्टिमेट लगाया था वो क्या थी। मीन आपके पास ये एफिशिएंसी होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन की, और वेरी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल स्कोप के हवाले से। बाय कैलकुलेटिंग द रेशियो निकालेंगे प्रैक्टिकल यील्ड टू थ्योरेटिकल यील्ड। अब देयर स्टूडेंट दिस रेशियो इज नोन एज परसेंट यील्ड। ये जो रेशियो आती है दोनों यील्ड्स की, ये परसेंट यील्ड कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट, अब डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल यील्ड, तो इसके लिए आपने एक्स्ट्रा जो राइट करना है आंसर वो ये है, डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल यील्ड इज ड्यू टू वेरियस काजेस। जो डिफरेंट काजेस हैं इसके पीछे वो ये हैं कि सबसे वन पॉइंट, डियर स्टूडेंट, अगर आप इनको इस तरह पॉइंट की फॉर्म में लिखते हैं तो एग्जामिनर पर एक अच्छा आप इंप्रेशन शो करते हैं और वो आपको फुल मार्क्स जो है वो आंसर के देता है। सबसे पहला इसका जो पार्ट 1.1 आप राइट करेंगे कि हमारे पास जो हमारे पास डिफरेंस है वो ये है कि either सम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट में नॉट रिएक्ट, कि हमारे पास क्या रीजन है कि प्रैक्टिकल यील्ड जो है वो जो आती है वो लेस होती है और थ्योरेटिकल यील्ड ज्यादा है। यही डिफरेंस है कि एक ज्यादा है एक कम है। तो क्यों एक लार्जर है क्यों लेस है, वजह यह है कि हम जब एक्चुअल में रिएक्शन कराते हैं तो कुछ अमाउंट रिएक्टेंट की वो रिएक्ट करती है और कुछ जो है वो रिएक्ट नहीं कर पाती ड्यू टू देयर सर्कमस्टांसेस, सम सर्कमस्टांसेस की वजह से। अब पॉइंट 2 यहाँ पर है, द रिएक्टेंट्स में फॉर्म एनी साइड प्रोडक्ट, और आपके पास जो है वो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से कुछ अमाउंट जो है वो लॉस हो जाती है। इसी तरह देर में आपका रिवर्सिबल रिएक्शन अगर एक दफा प्रोडक्ट बन जाए तो फर्दर आपके पास जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर भी जो है वो चेंज हो सकती है। सिमिलरली डियर स्टूडेंट, आपके पास जो है वो आती है देर में लॉस, यहाँ पर जो है वो लॉस हो जाती है, और जो है वो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो आपके पास जो है वो सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ड्यू टू फिजिकल प्रोसेस, लाइक जैसा कि आपके पास जो कुछ आप फिजिकल प्रोसेस परफॉर्म करते हैं जो प्रैक्टिकल यील्ड में आपने, क्योंकि जो प्रोडक्ट होती है उसको आपने अचीव करना होता है, उसको आपने गेट हासिल करना होता है, गेन करना होता है। तो प्रोडक्ट जब आप लेंगे तो उसके प्रोडक्ट को आपने रिएक्शन से किस तरह से सेपरेट करना है, उसके लिए कुछ टेक्निक्स है, और उसको प्योरीफाई करने के लिए, और उसमें भी कुछ अमाउंट जो है वो लॉस हो जाती है, लाइक जैसे कि डिस्टिलेशन है और फिल्ट्रेशन है, ये प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर आप प्योर फॉर्म को जो है वो हासिल करते हैं। इसी तरह क्रिस्टलाइजेशन एंड वॉशिंग के जरिए जो है वो आप अपनी प्रोडक्ट को गेन करते हैं प्योर फॉर्म के अंदर। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ अमाउंट जो है वो लॉस हो सकती है। तो ये डिफरेंस था बिटवीन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। ये अगर आप यहाँ तक इसको कंप्लीट आंसर को राइट करते हैं तो आप जो है वो फुल मार्क्स जो है वो गेन करते हैं। डियर स्टूडेंट, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आज के सेक्शन सी में हम फर्दर जो है वो सेक्शन सी को प्रोसीड करते हुए सॉल्व करते हैं। दैट इज न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एंड ये आपको मैंने पहले बताया था चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और ये सेक्शन सी में आते हैं। जैसा कि आप सेक्शन बी को सोल्व कर रहे थे तो बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे वो हमने सोल्व किए। सेक्शन सी के अंदर ये लार्ज जो है वो पार्ट है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कंबशन ऑफ इथीन इन एयर, कि हमारे पास इथीन और ऑक्सीजन का कंबशन रिएक्शन है और प्रोडक्ट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो है वो रिएक्शन के अंदर उसने पूछा है इफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 2.8 ग्राम इथीन, अगर आपके पास जो है वो इथीन का मास भी गिवन है 2.8 ग्राम एंड ऑक्सीजन का मास भी डियर स्टूडेंट गिवन है 6.4 ग्राम ऑक्सीजन। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आइडेंटिफाई करने लिमिटिंग रिएक्टेंट कि आपका विच वन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट बिटवीन इथीन एंड ऑक्सीजन। और रिएक्टेंट की बात करें तो डियर स्टूडेंट जितने भी रिएक्टेंट्स है उनमें आपने कैलकुलेशन करनी होती है। 2 रिएक्टेंट्स हैं एंड द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, यहाँ पर डियर स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास है वो कितना प्रोड्यूस हुआ है ये फाइंड करने। इट मीन हमारा जो रिलेशन बनता है डियर स्टूडेंट, आपको मैंने बहुत ही कंसेप्चुअली ये बात बताई थी और ये आपके एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर वी ट्यूशन पर ही आपको इस तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करा सकते हैं और आपको गाइड कर सकते हैं कि आपने सबसे पहले रिलेशन फाइंड करने। रिलेशन यहाँ इन दो रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है, आप वाटर को यहाँ पर निग्लेक्ट करेंगे। क्यों निग्लेक्ट करते हैं? रीजन ये है कि आपका रिलेशन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट की ही कैलकुलेशन आपने करनी है, इसलिए वाटर को आपने टच नहीं करना और उसके बारे में कोई कैलकुलेशन सॉल्व नहीं करनी। और इन दो रिएक्टेंट में भी वो रिएक्टेंट होगा जिससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट का जो मास है वो कैलकुलेट आपने करना होगा इन ग्राम के अंदर, और ग्राम के अंदर ही आपको मास ऑफ रिएक्टेंट गिवन है, वो आपने रिएक्टेंट लेना है जो लिमिटिंग रिएक्टेंट हो। बिकॉज अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट इन दो में से जो भी होगा वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्ट की जो है वो प्रोडक्शन देगा। तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए जो है वो हम सॉल्यूशन लगाते हैं जो कि वेरी सिंपल सॉल्यूशन है। अगर आपके कंसेप्ट जो है वो अच्छी तरह से क्लियर है
तो आप जो है वो सॉल्यूशन राइट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो सॉल्यूशन में आप देखिएगा कि यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन कहती है 1 मोल जो है वो इथीन जो है वो आपके पास प्रोड्यूस करती है 1 मोल इथीन जो है वो आपका C2H4 इथीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, और ये प्रोड्यूस करती है डियर स्टूडेंट आपके पास जो है वो 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। एंड डियर स्टूडेंट अगर आप जो है वो इनके एग्जैक्ट मोल निकालें, ये तो बैलेंस इक्वेशन कहती है, अगर आप C2H4 के मोल निकालें तो डियर स्टूडेंट मोल ऑफ C2H4 फ्रॉम अ रिएक्टेंट वो आपके पास मैस जो है वो गिवन है, और नंबर ऑफ मोल जो है वो आप C2H4 के कैलकुलेट करते हैं आप अगर, तो नंबर ऑफ मोल को स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो आपके पास मैस इन ग्राम जो कि गिवन है इथीन का क्वेश्चन में 2.8 ग्राम। मैं आपको डी स्टूडेंट बहुत ही सिंपलेस्ट वे से ये न्यूमेरिकल सॉल्व कराता हूँ, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए और सिंपल वे में, ताकि जो है वो आप इजिली जो है उसको समझ सकें। तो 2.8 डिवाइडेड बाय आपने जो है वो मोलर में C2H4 का आपने लेना है, तो कार्बन 1 का में 6 होता है, 6 2 12 प्लस डी स्टूडेंट 4, तो आपके पास जो है वो 12 प्लस 4 आप करेंगे तो आपके पास जो है वो मोलर मेस जो कार्बन होता है डी स्टूडेंट, कार्बन का एक का एटॉमिक मास डी स्टूडेंट एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 12 होता है। तो आप जो है वो 12 को अगर जो है वो मल्टीप्लाई करें 2 से, तो 12 2 जा 24 आता है, 24 प्लस 4 तो डी स्टूडेंट आपके पास जो है वो 28 आ जाएगा। इस तरह डी स्टूडेंट आप जो है वो 2.8 को अगर डिवाइड करते हैं 28 मोलर मेस पे, तो डी स्टूडेंट ये आपके पास मोल जो है वो 1 मोल आते हैं डी स्टूडेंट C2H4 के। सिमिलरली डी स्टूडेंट आप जो है वो मोल कैलकुलेट करेंगे जो है वो ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन के मोल डी स्टूडेंट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 ये हमारे पास इक्वल होंगे डी स्टूडेंट, यहाँ इसका मेस 6.4 है, तो आप जो है वो 6.4 को डी स्टूडेंट डिवाइड करेंगे आप मोलर मेस ऑफ ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 पर, तो डी स्टूडेंट ये आपके पास जब 32 पर डिवाइड होगा तो आपके पास जो है वो नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 आ जाएंगे जो है वो 0.2 मोल। तो डी स्टूडेंट आपने देखा कि यहाँ आपके 0.2 मोल आए और यहाँ आपके 0.1 मोल आते हैं। तो डी स्टूडेंट आपके 0.1 और 0.2 मोल से अगर आप देखना चाहें तो 1 मोल अगर 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं तो इट मीन 0.1 मोल जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 करेंगे, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड के यहाँ 2 मोल हैं, तो आपके पास जो है वो ये आपके पास आ जाएगा 0.2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह आप कार्बन डाइऑक्साइड के मोल जो हैं वो कैलकुलेट कर लेंगे फ्रॉम जो है वो डी स्टूडेंट इथीन से। तो आपने देखा आपने इथीन से जो है वो कैलकुलेट कर लिए मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज डी स्टूडेंट आपने मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कैलकुलेट करने हैं उसके लिए आपको मोल की जरूरत पड़ेगी, और मोलर मैस कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है। अगर आप 44 पे जो है वो डिवाइड करते हैं इसका जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे, और इस तरह से आप मैस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके आपने देखा डी स्टूडेंट मेरे पास 0.2 मोल आए हैं, मैं इसको सर्कल कर देता हूं। सिमिलरली आप जो है वो नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 जो है वो अगर कैलकुलेट करना चाहें तो नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 0.2 है, और यहाँ जो है वो बैलेंस इक्वेशन कहती है 3 मोल O2 जो है वो 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, 3 मोल जो है वो आपके पास जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है अप्रोक्सीमेटली 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। सो डी स्टूडेंट 1 मोल कितने प्रोड्यूस करेंगी, तो वो आपके पास जो है वो 3 डिवाइडेड बाय 2 प्रोड्यूस करेगी। अगर आप जो है वो यहाँ पर देखना चाहें तो आपके पास जो है वो 3 डिवाइड हो जाएगा, और जो है वो 1 मोल 3/2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस करेगी। सिमिलरली डी स्टूडेंट आपके पास जो है वो अगर आप फर्दर इसको सॉल्व करें तो 3/2 को आप जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 3/2 मल्टीप्लाई बाय आपके पास जो है वो ऑक्सीजन के ये 0.2 आए हैं, जब आप इसको 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी स्टूडेंट आपके पास आ जाएंगे जो है वो 0.1 एंड 3 मोल। तो डी स्टूडेंट आपके पास जो है वो ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के 0.133 मोल। इट मीन अगर ऑक्सीजन जो है वो आपके पास 1.33 मोल प्रोड्यूस करते हैं और जो आपकी इथीन है वो 0.2 मोल प्रोड्यूस करते हैं, तो डी स्टूडेंट व्हिच वन इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, बिकॉज द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट और अबाउट द प्रोडक्ट इज कंट्रोल्ड बाय लिमिटिंग रिएक्टेंट। सो डियर स्टूडेंट हमारा जो ऑक्सीजन है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ, बिकॉज ये लेस अमाउंट प्रोड्यूस कर रहे हैं 0.133,
तो डी स्टूडेंट इसलिए हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के वो भी 0.133 आएंगे। इस तरह से डी स्टूडेंट जो है वो हम ने इसको सोल्व किया और जो है वो हमारे पास जो है वो इसके जो मोल आते हैं वो मेरे पास डी स्टूडेंट इसके जो है वो 0.133 मोल ऑफ जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह से डी स्टूडेंट में राइट कर सकता हूँ कि नंबर ऑफ मोल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के वो मेरे पास 0.1 और 33 मोल आ गए। तो डी स्टूडेंट इन मोल से आप मेस कैलकुलेट करना चाहें तो मेस जो है वो डी स्टूडेंट मेरे पास इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मेस के। तो ये फार्मूला आप यूज करेंगे मोलर मेस के। तो नंबर ऑफ मोल डी स्टूडेंट 0.1 एंड 33 आपने जो कैलकुलेट किए और मल्टीप्लाई मोलर मेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डी स्टूडेंट 44 होता है। इस तरह से डी स्टूडेंट आपके पास जो है वो इसको सॉल्व करने से जो आंसर आएगा आपका 5.112 जो है वो ग्राम जो है वो डी स्टूडेंट इस तरह से आपका इसको मल्टीप्लाई करने से 5 पॉइंट समथिंग जो है वो आंसर आएगा। इस तरह से आपने मेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस फ्रॉम बेनेस इक्वेशन से जो है वो सॉल्व किया। इस तरह आपने देखा कि हम किस तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो लेक्चर और ये कंसेप्ट समझ में आएंगे। इस तरह से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए आप एग्जाम के अंदर जो है वो प्रिपेयर रहें डी स्टूडेंट। अब तक के डी स्टूडेंट वी ट्यूशन को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले एग्जाम 2023 अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ वी ट्यूशन पर आप एवरी वीडियो लेक्चर के साथ जो है वो कंसेप्चुअली स्टडी कर सकें। इसके साथ साथ हमें आप वी ट्यूशन कम्युनिटी व्हाट्सएप पर ज्वाइन करके अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं जिनको जो है वो सॉल्व किया जाएगा ताकि जो है वो आपकी इम्पोर्टेंट जो है वो कोई भी पॉइंट सिंगल पॉइंट भी जो है वो एग्जाम के हवाले से मिस ना हो सके। और फेसबुक इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जी स्टूडेंट तब तक के अपना ख्याल रखें और अपने ट्यूटर मोहम्मद उमेर को इजाजत दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।